हेलो जी। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं हमारे सारे के सारे होनहार। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा हमारी एफएम और एसएम की स्ट्रेटेजी फॉर द अपकमिंग मई 26 एग्जाम्स। तो भाई, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी फर्स्ट रिवीजन में क्या कंटेंट होगा, सेकंड में क्या होगा, फाइनल डे क्या होगा, किस में कितना टाइम, सारी बातें आज की स्ट्रेटेजी में हम आपके साथ पूरा डिटेल में करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये स्ट्रेटेजी तो ठीक है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। अभी भैया डिटेल्ड आपके पास पूरा एकदम टॉप नॉच रिवीजन वाला कंटेंट आने वाला है इसी चैनल पर। तो भैया तैयार हो जाओ एकदम धमाका करने के लिए, उसकी अनाउंसमेंट भी जल्दी होने वाली है। ठीक है, चलो फिलहाल अभी हम पहले इसकी बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने वाले पोर्शन पर आ जाता हूं। तो लेट्स डिस्कस मई 26 का हमारा एग्जाम स्ट्रेटेजी। दोस्तों, इसके अंदर ना मैं आपके साथ एफएम का अलग और एसएम का अलग अलग बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट से, दैट इज एफएम का फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है। तो सर, अगर मैं एफएम की स्पेसिफिकली बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको जब फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो क्लास वर्क हो या होमवर्क, एवरी क्वेश्चन हैज टू बी डन। किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। ऑब्वियसली अभी हमने कुछ समय पहले ही आपके साथ एफएम कंप्लीट करा था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने होमवर्क साथ साथ कर लिया था। तो बेटा, अब मैं कहूंगा कि सर लिख के कितने करें, क्योंकि समय को भी हमें मेजर करना है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट कम से कम बेटा, जो एलडीआर क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए थे उन्हें तो लिख कर करें। अब सर, जिनके पास एलडीआर क्वेश्चन नहीं है वो क्या करें? तो बेटा, वो या तो सितंबर एग्जाम के लिए हमने मैराथन लिया था उससे कवर कर लें, या फिर थोड़ा सा वेट करें। अभी आपके लिए रिवीजन सीरीज आने वाली है बहुत तगड़ी वाली, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, बट अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो मैराथन वाले क्वेश्चंस को कर लीजिए जो मैंने ऑलरेडी सितंबर एग्जाम के लिए लिया था, या फिर आपके पास अगर क्लास में एलडीआर मार्क करे हुए जो अपनी क्लास अटेंड करी है तो उनके लिए भी है। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही बेटा एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, जी हां, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए बेटा, उसके तुरंत बाद आपको बेटा क्या करना है, उसके कंपाइलर क्वेश्चन। सर, ये कंपाइलर आपको कहां मिलेगा? सर, ये कंपाइलर मैंने आपके साथ ऑलरेडी गूगल ड्राइव का जो बैच का लिंक है वहां पर डाला हुआ है। सर, इस कंपाइलर में क्या मिलेगा? सर, इस कंपाइलर में आपके पास आरटीपी, पीवाईक्यू और एमटीपी, जी हां, इन सब के चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है फ्रॉम मई 2024 से टिल सितंबर 25 तक के। जी हां, ये आपके पास चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है। सर, इसका मतलब जिसके पास बैच लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, इसी चैनल पर आपके पास इसका यूट्यूब वीडियो पड़ा है, आप वहां से भी पूरा कंटेंट देख सकते हैं। उसके नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे फ्री बैच में जाकर। तो भैया, आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल है, सब कुछ आपके लिए है दोस्त, है ना। तो ये कंपाइलर क्वेश्चन क्यों करने हैं? सर, कंपाइलर क्वेश्चन करने से ना अपने को कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। यार, मैंने पास्ट ईयर कर लिया, आरटीपी एमटीपी सब कवर कर लिया, है ना। क्लास में तो हमने सब कवर करा हुआ, रिवीजन के टाइम पे भी एक बार और गो थ्रू हो गया, तो कॉन्फिडेंस यहां हो जाएगा, सर सब कुछ कवर कर लिया है ऑन द डॉट। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो बेटा, उसके एमसीक्यू केस सिनेरियो आपको करने होंगे। ठीक है, इनका वीडियो आपके बैच में ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है बेटा, अच्छा, जिन्होंने पहले कर ली है कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा जिन्होंने कर ली है। अब दोस्तों, फर्स्ट रिवीजन करते हुए एफएम की कुछ बातों का ध्यान। जब आप रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको ज्यादा अटके, कुछ क्वेश्चंस कम। अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है तो उसको लिख ले, मार्क कर ले कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, सो दैट जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे तो वो दिक्कत आपकी हट जाए, उसमें दोबारा दिक्कत या परेशानी का मैटर ना हो। गॉट इट ब्रो? चलो, ये तो हो गया एफएम का फर्स्ट रिवीजन। सर, वो टाइम वाला चार्ट जैसे कॉस्टिंग में दिया था, अरे देंगे मेरे दोस्त, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको। सर, एसएम का भी बताओ। बेटा देखो, एसएम के लिए बताता हूं। सबसे पहले तो आपको सारे के सारे की पॉइंट्स को याद करना है। अब मैंने क्लास में भी ये बात बोली है और मैं फिर बोलता हूं, बेटा दो प्रकार के बच्चे, जिनको कीवर्ड्स पता है, अपने आप लैंग्वेज बना सकते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट है, उनके लिए मैंने की पॉइंट्स के सारे चार्ट्स, जी हां सुन लीजिए, सारे चार्ट्स, कीवर्ड के चार्ट्स सारे के सारे हमने क्लास में आपसे बनवाए थे। तो उन्हीं चार्ट्स का आप इस्तेमाल करिए। नहीं तो हमने जो बुक आपको दी है उसमें भी हमने अंडरलाइन या हाईलाइट रेड कलर से कर रखा है, आप उसको कर लीजिए। भाई, करने वाला होना चाहिए, सब कंटेंट आपके पास है ना। तो चार्ट से रिवाइज करना बहुत आसान है। दूसरा, सर अरे हाँ, वो आपने वो भी तो दिया था, अरे हाँ सर, ऑडियो रिवीजन।
तो मैंने आपके पास ऑलरेडी हर चैप्टर का ऑडियो रिवीजन भी दे रखा है ना। अब सीजे सर उसे मंत्र जाप बोलते हैं, मैं ऑडियो रिवीजन बोल देता हूं। तो आपके पास हर चैप्टर का एसएम का ऑडियो रिवीजन भी आपके गूगल ड्राइव लिंक पर अवेलेबल है। तो आप वो वाला ऑडियो रिवीजन से भी अपने याद कर सकते हैं, जिसमें हमने सभी कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को आपके साथ दोहराया हुआ है, ताकि आपको सारा कंटेंट एकदम बढ़िया तरीके से रेडीमेड मिले। तो भाई अब याद तो करना पड़ेगा गुरु, क्योंकि पेपर में लिखना पड़ेगा, है ना। अब सर देखो, याद हम कर लेते हैं, याद करने के बाद मैं प्रेफर करूंगा आप जो याद करें किसी को घर पे सुना दे। जब हम छोटे थे तो करते थे ना, क्लास में भी मैंने ये बात बोली है, सुना दे। जितना सुनाएंगे उतना वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन होता है। सिर्फ याद करने से नहीं होगा दोस्त, हमें राइटिंग भी करनी है। तो क्लास में जब हमने आपके साथ पढ़ा था, वहां पर हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी करी है। तो दोस्तों अब आपको उसी राइटिंग प्रैक्टिस को आगे भी लेकर चलना है। तो आपको खुद से भी क्वेश्चंस करके लिखकर देखने हैं। अब आप वो चाहो तो बेटा पीडब्ल्यू का जो हमारा एआई वाला टूल है उस पे चेक कर लो, या आप अपने आप से लिखकर अपने आप से वेरीफाई कर लो, जैसे भी हो। बट जब तक लिखोगे नहीं काम होगा नहीं। तो कम से कम हर चैप्टर में से आई वुड सजेस्ट 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम आप लिख कर देखें। जब आप उन्हें लिखेंगे तो आपको बेटर तरीके से एनालिसिस आपके पास मिलेगा। गॉट इट ब्रो। इसके अलावा इसका भी बेटा कंपाइलर क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी लिंक में है, सारे के सारे आपके गूगल ड्राइव पर, ठीक है सर। एमसीक्यू इसके हर चैप्टर के बात करनी है, ध्यान से सुन लेना। तो बेटा एसएम के अंदर एमसीक्यू हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाले। सर केस सिनेरियो कब? केस सिनेरियो बेटा जब आपके सारे चैप्टर हो जाए तब, क्योंकि केस सिनेरियो में जनरली एग्जामिनर चैप्टर्स को मर्ज कर देता है, मिक्स कर देता है। तो भाई इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में टेकअप करेंगे ब्रो, ठीक है। तो अब एसएम का भी कंटेंट क्लियर है। सर एसएम का भी कुछ लाओगे इस बार? जी हां, एसएम का भी एकदम बढ़िया वाला आपके पास रिवीजन सीरीज आने वाला है, टेंशन मत लीजिए ब्रो, मजा ही आने वाला है इस बार तो। चलो सर आ जाओ बेटा सेकंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन हमने कर ली, जो एक थॉरोली डिटेल्ड रिवीजन होगी। अब बारी सेकंड की। सेकंड में फिर से कॉन्सेप्ट सारे, एलडीआर मार्क्ड क्वेश्चन अगर आपने कोई करे हैं, और एसएम का सारा रिवीजन। कुछ क्वेश्चंस लिखकर देख लें जो आपको लगता है कि यार इसमें मैं अटका था, इसमें समय थोड़ा चाहिए प्रैक्टिस के लिए। और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप एग्जामिनेशन के माहौल वाला मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक काम होगा नहीं। तो मेक श्योर आप 1 या 2 मॉक टेस्ट तो जरूर दे, मिनिमम 1। बाकी मैं तो सजेस्ट करता हूं 2 दे, 3 दे, जितने ज्यादा दे उतना बढ़िया है। जब आप मॉक टेस्ट दें, आप बिल्कुल आईसीआई वाले टाइम पर दें, उसको इवैल्यूएट करें, गलतियों को एनालाइज करें और देखें कि कहां पर हुआ। यहां पर ना एक और पॉइंट बोलता हूं बेटा, एक चीज और ध्यान में रखना, आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। क्योंकि जनरली मैंने एफएमएसएम में देखा है, जब बच्चों का रिव्यू आता है, बच्चों से बात होती है, तो देर से कोई बच्चा कहता है मैंने एफएम में ज्यादा टाइम लगा दिया, कोई कहता है सर एसएम में लिखने में ज्यादा टाइम लगा दिया। तो एक बैलेंस बनाने वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एफएमएसएम में एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, सो दैट आप ये देख सको कि क्या वो 3 घंटे में आप अपना 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट से फोकस करना है। क्या पहले बेटा इतना फंडा क्लियर हो गया? अब आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट बेटा एकदम से क्लियर होने चाहिए। ऑल राइट सर। अब सर वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार है। जी हां, आइए अब मैं आपके साथ एक रफ, एक एस्टिमेटेड टाइम शीट बना के देता हूं कि भैया आपके फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में क्या। तो डे 1 से आज से हम डिसाइड कर लेंगे भैया फर्स्ट रिवीजन में कितना, सेकंड में कितना, और लास्ट 1.5 डे का पैटर्न। तो देखिए यहां पर मैंने चैप्टर्स की लिस्ट लिख दी है, इंक्लूडिंग द थियोरी वाला पार्ट, दैट इज चैप्टर 1 एंड 2, जो आपके पास मेनली थियोरी में रहते हैं। सर थियोरी और से भी आती है? जी हाँ, क्लास में बताया था बेटा कुछ कुछ और भी आता है, बट मेजॉरिटी इन्हीं 2 चैप्टर में से अभी तक पास ट्रेंड रहता है। कुछ कुछ और भी चैप्टर्स में से आती है। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टाइम आ गया, लिवरेज आ गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैंने बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम आपके लिए यहां लिख दिया है। एफएम की बात करूं तो एफएम का टोटल आता है बेटा 58 आवर्स का। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपके साथ एक दिन की कैलकुलेशन भी कर लूं तो मुझे बताइए बेटा 58 डिवाइडेड बाय कितने पकड़े? 11। चलो 11 घंटे पकड़ लेते हैं।
तो 5.27 आता है, मतलब लगभग लगभग आपके 6 डेज के अराउंड आपका ये प्लान बन गया। अगर वहीं एसएम की बात करूं तो बेटा इसको मैं एक दिन ऑन एन एवरेज मान लेता हूं, तो बेटा कुल मिलाकर टोटल 7 दिन में आपका पूरा एफएमएसएम डिटेल में रिवाइज होगा। अगर मैं सेकेंड रिवीजन की बात करूं, इसमें मैंने ऑलरेडी बफर जोड़ दिया है। अब कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं तो 10 ही घंटे पढ़ता हूं, मैं तो 9 घंटे पढ़ता हूं, मैं तो 6 पढ़ता हूं, बेटा वो अब आपको कॉल लेना पड़ेगा, बट दिस इज द एस्टिमेटेड टाइम जो एक लगना चाहिए। किसी चैप्टर में हो सकता है आपको ज्यादा भी लगे, हो सकता है किसी चैप्टर में कम लगे। दिस इज एन एवरेज बेसिस विच आई हैव गिवन। सेकेंड रिवीजन को देखेंगे, 28 घंटे, 4 घंटे और टोटल मिलाकर 32। तो अगर आप बेटा यहां पर कंप्यूटेशन करेंगे तो लगभग आपके पास 2.5 डे हो गया, और अगर मैं यहां पर बोलूंगा 0.5 तो 3 दिन में आपका पूरा का पूरा रिवीजन पैटर्न तैयार। और लास्ट तो आपको पता ही है, इट्स अ 1.5 डे द फिनाले टाइम। आई होप पहले अब आपको यहां तक का सारा मैटर क्लियर, पक्का? चलो जी, विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा मैंने बोला, रिवीजन सीरीज अभी आएगी, बहुत डिटेल्ड वाली जल्द ही आने वाली है। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें, क्योंकि पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेरे बाबू अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आएगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल प्रिपरेशन। सी यू गाइस सून। बाय बाय।